तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यूट्यूब पर नया या फर्स्ट वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूं। अगर आपका सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं नए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल नया बनाया है, ठीक है। तो दोस्तों, आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ और आप इनको ध्यान में रखकर पढ़कर आगे बढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ फालतू की बातें किए हुए। तो स्टार्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, मैं दोबारा बोलूँगा, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1951 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर 1951 हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना 1951 को की थी। अब सेकंड प्रश्न देखो। सेकंड प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। ये हर बार मतलब लगता है अपन को आता नहीं, लेकिन आ जाता है, ठीक है। भारत का जनक, संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, मुझे नए यूट्यूब पर हूँ तो मुझे शायद बोलना का नहीं लग रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो पढ़िए दोस्तों। वेदों की भाषा कौन सी है। चलो देखो, बस वेदों की भाषा कौन सी है आप कमेंट करके बता सकते हो, नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, अपने मन में ही याद कर लेना वेदों की भाषा कौन सी है। तो वेदों की भाषा दोस्तों संस्कृत हो जाएगी, ठीक है। बी इसका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। वेदों की भाषा संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथ एस.एम. इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथ एस.एम., ठीक है। तो पांचवा प्रश्न क्या है, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन है। मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत, ठीक है। बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मृत्युंजय उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, अब कौन है दोस्तों, ध्यान में रखना, शिवाजी सावंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत हो जाएगा। अब छठा प्रश्न देखते क्या बोल रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न सोचते हो कि नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारत का ये सबसे पुराना पर्वत माना जाता है और सबसे पुराना है तो हालांकि, ठीक है। अब सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं। 2024 तक का पूछा गया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 24 तक पूछा गया है, लेकिन 26 30 तक, मतलब कोई से पेपर हो, हर पेपर में ये आ सकता है, क्योंकि ये 24 की बात है, ठीक है। वो पर्सनली बोल रखा है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कितने होते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने होते हैं, हाँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने होते हैं, नहीं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 448 होते हैं। 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आप देख सकते हो वो प्रश्न को, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये छोटे बच्चे बता सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, वो दोस्तों बताओ कमेंट करके, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन है। देखो दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, बहुत ही मतलब सरल तरीके से पूछा गया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये देखो, ये तो सभी को पता होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 11वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, छोटे छोटे प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, अपन को लगता है ऐसे छोटा प्रश्न क्या आएंगे, लेकिन ऐसे प्रश्न छप जाते हैं कभी कभी, ठीक है। अब देखते हैं, चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। देखो, देश के बारे में पूछा गया, चांद के पहले पहुंचने वाला पहला इंसान नहीं पूछा है, चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जो चांद पर सबसे पहले पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले चांद पर पहुंचा था, और इसका एक नासा नाम का मतलब एक देश भी बना रखा है, मतलब देश तो क्या मतलब कंट्रोल बना रखा है जो चांद पे जाते वो होता है, ठीक है।
अभी कुछ 12वां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको पता चल रहा हो तो कमेंट करके बता सकते हो, हालांकि नहीं तो मैं बताऊंगा। वैसे भी यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ये तो छोटे बच्चे भी बोल देंगे, दूध पीते बच्चे भी बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों। इसमें मेरे से एक गलती हो गई थी, ABCD ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, बाघ, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ये सभी को पता है वैसे भी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं, 14 नंबर पे। तो क्या बोलते हैं, देखो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। इसमें बताया गया भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही पुराना सवाल है ये, बहुत ही पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अपने मन में भी बता लेना। अगर मन में बताओगे तो मन में याद करना, मेरे कमेंट और लाइक से कोई मतलब नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। किसने किया था, गांधी जी ने, ठीक है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्ट किसे कहा जाता है, देखो ये सवाल आ गया, देखो मेन सवाल है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना थोड़ा। दक्षिणी भारत का मैनचेस्ट मतलब, मेन चेस्ट का मतलब समझते हो दोस्तों, मतलब हृदय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर। इसमें थोड़ा गलत लिख दिया तो माफ़ी, कोयम्बटूर ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मुझे लाइक कमेंट कोई नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप तक की वीडियो जाए और आप आगे बढ़ो बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी उपनिदेश, मुंडक उपनिदेश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपनिदेश हो जाएगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 17 प्रश्न, देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है, जलप्रपात कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं आप बताओ पहले, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोग फॉल्स, क्या है, जोग फॉल्स, बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, बता सकते हो इसका आंसर, कमेंट जरूर करना। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था बताओ दोस्तों। तो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। भारत के रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार थे, ठीक है। अब 19 प्रश्न, इंडिया गेट का निर्माण किस समृद्धि से हुआ था, मतलब इंडिया गेट का निर्माण किस प्रकार से क्यों किया गया था, किस प्रकार से किया, ये पूछा गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट का निर्माण आंसर बी राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिक, मतलब प्रथम युद्ध हुआ था ना, विश्व का सबसे प्रथम युद्ध हुआ, तो तब सैनिक शहीद हुए थे ना, तो उनके स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों के लिए स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब देखिए ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, ये तो सभी बता सकते हैं, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। अपन कहाँ रह रहे हैं, ब्लू प्लेनेट पे रह रहे हैं, मतलब ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह तो नीला ग्रह कौन सा, पृथ्वी, जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पृथ्वी, ठीक है। तो ब्लू प्लेनेट किसे कहता है, पृथ्वी को। अब 21वां प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये भी सभी आराम से बता सकते हो क्योंकि ये नॉर्मल प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, इसमें थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, हाँ। तो चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ था, देखो ये प्रश्न आ गया है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2023 में, सी इसका राइट हो जाएगा, 2023 में चंद्रयान मिशन सफल हुआ था। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनती है, सभी बता सकते हो आप। भारत की, यहाँ पे भारत लिखना था, सॉरी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला
इंदिरा गांधी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अभी 24वां प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सभी जानते हो, ये ऐसे नॉर्मल प्रश्न। नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ऐसे आपको नॉर्मल लग रहे होंगे प्रश्न, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये छप भी सकते हैं, भरोसा नहीं किसी का, ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो 25वां प्रश्न क्या? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? देखो, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? आपको पता होगा, आपने बहुत पढ़ा वैसे भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 26वां प्रश्न देखो, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ। गोदान उपन्यास पढ़ा है कभी? पढ़ा होगा आपने। गोदान उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये देखो, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? चलो, बहुत ही बड़ा ये तो। इसको एक तरीके से और पूछा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी विद्यालय कौन सी है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। ये और ये कहाँ पे पूछा गया? यहाँ पे अभी क्या पूछा गया? कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। बी आंसर राइट हो जाएगा, बिहार में। ठीक है। दिमाग में फिट कर लेना, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे? बिहार में। ठीक है। अब 28वां प्रश्न देखते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान किस पर शुरू हुआ था? अब इंडिया डिजिटल कब बना था? कब शुरू हुआ था? आपको पता होगा, क्योंकि आपके सामने बना है। ठीक है। आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आपको पता है और मुझे ही पता है। तो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ था। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया अभियान वर्ष 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब 29वां प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको पता होगा। प्रश्न आपको नॉर्मल लग रहे, लेकिन ये पता होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी? चलो देखो, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मेन प्रश्न पूछा गया है ये। ठीक है। अपने तो एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, बता सकते हो? तो मैं बताता हूँ। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी 31वां प्रश्न देखते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न चतुर्थ श्रेणी में पहले भी छपा था और इस बार भी छपा है, और हो सकता है अगले पेपर में भी, रेलवे वाले में भी छप सके। ठीक है। तो ध्यान रखना, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क। कहाँ स्थित दोस्तों? कोणार्क। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया था? नोबेल जो पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार, वो किसके द्वारा दिया गया था, बता सकते हो? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इंग्लैंड के द्वारा दिया गया था। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा गलत छप गया है, इंग्लैंड के द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है। इस नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? चलो, मैं नहीं बता रहा, ये आंसर आप बताओगे। ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मेरे मुंह से थोड़ा कुछ अलग भी निकला हो, शायद पढ़ने में हकलाते हुए बोलना ऐसा कुछ होगा, तो मुझे माफ़ करना। मैं यूट्यूब पे नया हूँ दोस्तों। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे हो तो मुझे ज़रूर बताना कि यानी वो कमेंट करके बताना कि और बनाओ, और भी मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ दोस्तों, आपकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो कुछ भी नहीं चाहिए, कमेंट में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो के लिए तब तक बाय।